हे दोस्तों, स्पीड हिस्ट्री एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन को लेके आए हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से टोटली आपका 46 से 45 या 50 क्वेश्चन 50 नंबर तक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप लोग को दोस्तों इस पार्ट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट करना है और इसको किसी भी हाल में इसको आपको तैयार ही करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मानक समाकलन और व्यापक समाकलन को समझेंगे। उसके पहले दोस्तों समझ लीजिए कि ये समाकलन का फार्मूला है। ये सब आपको याद होना चाहिए कि क्योंकि बिना फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा नहीं पाओगे। लगाने के तो आप लोग लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों वो आपको समझ में नहीं आएगा कि सवाल कैसे लगी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सबको पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले इधर हैं दोस्तों, इनको समझ लेना। फिर उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली पर। अगर आप लोग को एग्जाम्पल नहीं आता दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर एग्जाम्पल बता दीजिए, तो हम जो है एक वीडियो एग्जाम्पल का डाल देंगे। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम्पल भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि एग्जाम्पल को लगा लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रश्नावली बता दिया ये 7 है, तो आप लोग क्या करो इसका एग्जाम्पल कर डालो। या आप लोग एग्जाम्पल में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ ये एग्जाम्पल में मुझे लगाने में परेशानी हो रही है, तो मैं एक एग्जाम्पल पर वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि y और dy, यानी क्वेश्चन एक का ही आपका दिया है आपका दिया है y dy, यानी इसमें क्या करना है आपका y के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो y का करना है दोस्तों, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे एक। तो आप लोग को पहले बताया गया फार्मूला दोस्तों, यक्स के पावर एन का होता है यक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और प्लस क्या होता है सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यक्स के पावर एन का, यक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और प्लस सी। इसी प्रकार हमें किसका करना है y का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों बता सकते हो, ये आपका इसी का करना है y के पावर वन डी वाई का। तो फार्मूला इसी के रूप का वर है, तो y में एक जोड़ देंगे ऊपर y वन प्लस वन अपान वन प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा c। अब एक में एक जोड़ना है दोस्तों, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा y के पावर दो और बटे दो और प्लस क्या हो जाएगा c। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका बी वाला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि x के पावर सिक्स और dx। हाँ, तो फार्मूला बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है एक्स के पावर एन के रूप का। तो आपको दोस्तों पता होगा एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है। तो अगर नहीं पता है तो आप लिख लो एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन और प्लस क्या होता है सी। समाकलन में क्या होता है ये कॉन्स्टेंसी हमेशा लगाते हैं, तो इसको आपको क्या करना है लगाना है। ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है आपका एक्स पावर एन का काम कौन करे छः। तो आपको क्या करना है छः छः में एक जोड़ देना है और बटे छः प्लस एक कर देना है और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों बताओ छः में एक जोड़ेंगे कितना आएगा सात और बटे एक्स के पावर सात और बटे सात और प्लस आपका क्या हो जाएगा सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला क्या दिया है, इसका दिया है दोस्तों एक्स पावर ए और दिया है डी एक्स। अब क्या करना है दोस्तों आपको पता है ए में एक जोड़ना है और नीचे एक जोड़ना है, ए को नीचे लिख के तो आप कर सकते हो एक्स के पावर ए प्लस वन अपान ए प्लस वन और प्लस सी कर दो। अब ए में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा दोस्तों, जुड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स के पावर ए प्लस वन अपान ए प्लस वन और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर जुड़ता है तो हम जोड़ देते हैं, लेकिन ए में एक तो कभी जुड़ता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका डी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डी वाला क्या बोला गया है, तो इसका आपका डी क्वेश्चन जो दिया है इस वाले का कि टी के पावर फोर और डी टी। ठीक है, टी के पावर फोर डी टी। अब क्या करना है प्लस वन ऐड कर दो, तो टी के पावर फोर प्लस वन अपान फोर प्लस वन तो प्लस क्या हो जाएगा सी। अब चार में एक जुड़ जाएगा, बताओ दोस्तों कितना होगा चार एक पाँच और बटे पाँच और प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका अगला देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे का ए वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया है यक्स के पावर माइनस पाँच। अब क्या करेंगे वही पीछे वाला फार्मूला, क्या करेंगे घात में एक ऐड करेंगे, तो घात में माइनस फाइव प्लस वन और बटे माइनस फाइव प्लस वन और कांस्टेंट क्या होता है सी। अब दोस्तों बताओ माइनस पाँच है, एक तो जुड़ेगा नहीं और घटा देंगे तो पाँच में से एक जगह क्या होता है चार, तो हो जाएगा आपका चार, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका बड़ा है पाँच का, तो इसलिए क्या लगा देंगे माइनस और नीचे माइनस चार और प्लस क्या हो जाएगा सी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं बी वाला क्वेश्चन। बी वाला दिया दोस्तों
यक्स के पावर 1/3। अब क्या करना है आपको, फिर वही ये +1 ऐड करना है, तो आपको +1 ऐड करेंगे तो 1/3 +1 और 1/3 +1। दोस्तों क्या होगा, जोड़ दो, 3 एक अन्नन 3 एक 4/3, नीचे हो जाएगा 4/3। ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 3/4 एक्स के पावर 4/3 और एक प्लस कांस्टेंट क्या होगा, आपको जोड़ेगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सी वाला दिया है एक्स के पावर -3/4। अब आपको क्या करना है, एक्स के पावर -3/4 का तो वही पीछे वाला फार्मूला, तो एक्स के पावर -3/4 +1 और बटे -3/4 और +1। अब वही काम करना है, 4 एक अन्नम 4, 4 में से घटा देंगे 3, कितना आएगा आपको पता होगा, 1/4, नीचे भी उतना आएगा जितना ऊपर आता है, और प्लस सी। अभी 4 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 4/1 और एक्स की पावर 1/4 और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाला क्या बोला है दोस्तों, डी वाला दिया है जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, जेड के पावर -1/4 और डी जेड। ठीक है, वही काम करना है, नहीं किसी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जेड दिया है तो डी जेड, एक्स दिया है तो डी एक्स, वाई दिया है तो डी वाई, और अगर कुछ भी दिया है तो वहाँ पर उसका कांस्टेंट दिया रहेगा। ठीक है, अब जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वही दिया रहेगा, तो यहाँ जेड दिया था, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है तो ये दिया गया। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब दोस्तों वही काम, फार्मूला ऊपर 1 ऐड कर दो, -1/4 +1 और -1/4 और +1, वही क्या कर देंगे, घटा देंगे, पिछला प्रोसेस। 4 करने में 4 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 3/4, ये 4 कहाँ जाता है ऊपर, तो 4/3 जेड की पावर 3/4 +1। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला इसका, ठीक है, तीसरा दिया गया है आपका 2 के पावर एक्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है आपको, 2 के पावर एक्स का दोस्तों बता सकते हो, 2 के पावर एक्स का वही काम करना है, एक्स के पावर एन का बना सकते हो, या तो आपको हम पहले एक फार्मूला बताए थे, ये क्या फार्मूला होता है दोस्तों, ए के पावर एक्स का, हाँ, ए के पावर एक्स और डी एक्स, इसका फार्मूला आप लोग को पहले बताया गया होगा कि ए के पावर एक्स और बटे लॉग ए बेस ई और प्लस सी। ठीक है, देखो इस रूप का भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तो बताओ ए का काम कौन कर रहा है 2, और एक्स का काम तो एक्स ही कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देना सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 के पावर एक्स और डी एक्स। देख लो इस रूप का भर है सिंपल सा, तो यहाँ आपका जाएगा 2 के पावर एक्स log 2 बेस ई और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा वाला। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है आपका, तीसरा दिया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो ये दिया 3 के पावर एक्स, तो दोस्तों और दिया डी एक्स। अब वही काम, जहाँ 2 रखे थे वहाँ कितना रखना है आपको 3, तो हो जाएगा 3 के पावर एक्स और बटे log 3 बेस ई प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा वाला, बिल्कुल सेम दोस्तों, बी के पावर एक्स और डी एक्स। तो जहाँ 3 है वहाँ क्या रखना है आपको बी, तो बी के पावर क्या हो जाएगा एक्स और लॉग बी और बेस ई और प्लस सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन चल लेते हैं, इसका चौथा वाला। चौथा दिया है आपका इसका बी के पावर एक्स और प्लस ए। ठीक है, और डी एक्स। अब दोस्तों इसमें थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, तो दिक्कत के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप इसको देखो 2 भागों में तोड़ सकते हो, एक ऐसा कर सकते हो बी के पावर एक्स डी एक्स इंटू बी के पावर ए डी एक्स। तो ये बी के पावर ए जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई एक्स का गुणांक नहीं लगा है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, बी के पावर ए बाहर, आपका बचेगा बी के पावर एक्स डी एक्स। आप क्या करना है दोस्तों, वही पीछे वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, देखो बी पावर एक्स ही रहेगा और बटे लॉग बी और बेस ई और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर लेते हैं और जिसका हमें फार्मूला पता होता है उसको फार्मूले पे रख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या बोला है दोस्तों, चौथा दिया है आपका इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटे कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है,
अब बताओ दोस्तों, आप लोग इसका फार्मूला पढ़े नहीं हो, तो नहीं पढ़े हो तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं पहले यह बताओ आप लोग। इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का आप लोग जानते हो, 1/cos² एक्स। और कोसेक का कितना होता है, 1/sin² एक्स। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर तो होगा आपका क्या, sin² एक्स, और नीचे क्या बचेगा, cos²एक्स। ये ध्यान देना दोस्तों, जो नीचे रहता है वो नीचे रहेगा, जो सबसे नीचे रहता है वो रहेगा सबसे ऊपर। अब साइन अपान कॉस का मान क्या होता है आप लोग को पता होगा, साइन अपान कॉस का मान होता है tan² एक्स और dx। और उसके पहले दोस्तों हम लोग आपको बताए थे कि tan² एक्स का फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग को tan² एक्स का फार्मूला बताया गया होगा। अगर नहीं बताया है दोस्तों, अगर tan² एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, sec² एक्स और -1 और क्या हो जाएगा, dx। अब ये फार्मूला हमारे कहाँ से आ रहा है दोस्तों, कक्षा 10 में आप लोग को पढ़े हो सौर स्वयं का, sec² एक्स और -tan² एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से अगर हम tan² एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा क्या होता है sec² एक्स -1। हम इसको सेक में काहे चेंज कर रहे हैं, क्या कि हमारा tan में कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए हम इसको किस में चेंज कर देंगे, सेक में। अब देखो दोस्तों, दो पार्ट हो गया इसका, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। एक पार्ट में हो जाएगा sec² एक्स dx, और माइनस एक क्वेश्चन में हो जाएगा 1 dx। अब बताओ sec² एक्स का क्या होता है फार्मूला, आप लोग को पता होगा tan x, और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन आपको पता, समाकलन पता है, x होता है, और प्लस क्या जोड़ते हैं अपने से, कांस्टेंट c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, फिर इसका चौथा क्वेश्चन का दूसरा वाला देख लेते हैं। दिया गया है दोस्तों कि sec x, और कोष्टक में दिया है sec x और प्लस tan x और dx। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हो जाएगा sec² एक्स dx और प्लस sec x और tan x और dx। ठीक है, अब देखो दोस्तों, sec² एक्स का पहले फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, sec² एक्स का होता है tan x, और sec x का होता है sec x, और आपका प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा वाला। तीसरा क्या बोला है, चौथे का तीसरा दिया है आपका, चौथे वाले का आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये आपका 2x² और -3 sin x और +5 √x। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, समाकलन। तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको अलग कर सकते हो, 2x² dx ऐसा कर सकते हो, और इसको कर सकते हो 3 sin x dx, और आपका हो जाएगा ये आपका 5 √x dx। ठीक है, यहाँ x लगा देना। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये देखो ये क्या लिखा है, दो दो भी कांस्टेंट है, दो को भी क्या कर लो, बाहर कर लो। तो दो बाहर हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, x² dx, -3 बाहर कर लेंगे, क्या होगा sin x dx, क्योंकि जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर करेंगे, 5 बाहर। आप √x को x⁻1/2 dx कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो x² का अवकलन x⁻n के रूप में बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बना देना यहाँ पर x⁻2 + 1/2 + 1। फिर -3 sin x का पढ़े हो क्या होता है, sin x का होता है आपको cos x, तो हो जाएगा cos x। वो भी साइन का cos होता है, लेकिन किस में, माइनस में, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस, और +5 है, 5 गुणे x⁻1/2 का 1/2 जोड़ दो, +1 और बटे 1/2 +1, और सबसे लास्ट में क्या जोड़ते हैं, c। अब दोस्तों देखो, 2 के पावर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3, और +3 और cos x, और प्लस इसमें जोड़ देंगे, 2 एक अंदर 2 1 3, तो हो जाएगा 5 x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और 3/2 और प्लस c। एक लाइन और कर सकते हो, 2x³ और बटे 3, और प्लस आ जाएगा आपका ये 3 cos x, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, x की पावर 3/2 और बटे 3, और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डी वाला, इसका जो डी दिया है, ये दिया है कोष्टक में 2x -3 cos x। ठीक है, और दिया है आपका e⁻x dx। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात रही आप लोग को फार्मूला याद करने वाली बात। अगर आप लोग को फार्मूला नहीं याद है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग को सब फार्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आपको
करने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर बहुत सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 45 से 50 क्वेश्चन तक नंबर बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करने के बाद दोस्तों आपको सवाल लगाना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो सवालें होंगी, जिन बच्चों क्या करते हैं, कुछ बच्चे कि उनको फार्मूला नहीं याद होता है तो वो सवाल लगा नहीं पाते हैं, तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप सवाल अच्छी तरह से लगा लोगे और अपने जितने भी नंबर है बोर्ड परीक्षा में आप उसका कर लोगे, सबको कवर कर लोगे, तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। बस इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूले को याद करना है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि मैथ में हम उनकी सारी कमजोरियों को जितना हो सके दूर कर सकें। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक क्या चाहता है कि बच्चे जो भी हों वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो उनके माता पिता हैं दोस्तों, घर वाले जो हैं बच्चों को क्या करें, आगे पढ़ाई के लिए वो अपने मतलब आगे पढ़ाई के लिए उनका सम्मान दिला सके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो आपके सभी दोस्त जो हैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही दिया गया है। तो क्या करना है आपको, सबको हमने बताया जैसे पहले कि सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x और dx, ये हो जाएगा -3 cos x और dx, और आपका हो जाएगा लास्ट वाला पोर्शन जो बचेगा e⁻x और dx। दोस्तों ये बताना जरा, दो क्या है कांस्टेंट, वो तो बाहर हो जाएगा। x⁻n का फार्मूला आप लोग को पता है 1+1/1+1, -3 cos x का फार्मूला पता है वो क्या होता है sin x, और प्लस e⁻x का होता है e⁻x और प्लस c। बस इसको एक लाइन और तोड़ना है, 2 x⁻1 में एक जोड़ 2 और बटे 2, ये 2 से कैंसिल, और -3 sin x और आपका हो जाएगा e⁻x और प्लस c। तो आपको क्या बचेगा, x स्क्वायर -3 sin x और प्लस e⁻x और प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पाँचवा वाला। जो पाँचवा क्वेश्चन इसका दिया है वो दिया गया है आपका x² और इसके बाहर 1-1/x² और dx। तो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परीक्षा की दृष्टि से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है 2019 2021 में, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो करना क्या है, कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। तो x² गुणा एक में करेंगे तो x² करना में x² और dx, इसमें करेंगे तो -x² और फिर क्या होगा dx, ये सेम सेम है तो दोनों कट जाएंगे। अब आपका बचेगा x² dx और -1 dx। आपको क्या करना है, दोनों का समाकलन करना है। तो x⁻n का फॉर्मूला आप लोग को पता है 2+1/2+1, और कोई भी कांस्टेंट होता है या जो भी होता है अकेले कोई भी संख्या होती है उसका कांस्टेंट आप लोग को पता है कि क्या उसका समाकलन होता है, x होता है और प्लस c। अगर कोई पूछ दिया दोस्तों कि कोई भी कांस्टेंट होता है जिसका समाकलन क्या आपका x कैसे आता है, तो आप लोग क्या बताओगे, जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे हम 2 ले लिए तो इसमें कहीं x आया है नहीं आया, तो आप इसको बना सकते हो, 2 गुणे 1 कर सकते हो। अब दोस्तों बताओ, ये 1 है, 1 में हम क्या कर सकते हैं, 1 को x⁻0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी के पावर 0 का मान क्या होता है 1। अब दोस्तों इसका समाकलन करेंगे तो x⁻0 + 1/0+1 और प्लस c। अब हो जाएगा 2, 1 जोड़ देंगे 0 में 1 आ जाएगा और बटे 1 प्लस c। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस c। इसलिए कोई भी कांस्टेंट या कोई भी संख्या होती है तो उसका समाकलन हमेशा क्या होता है, उसमें x आ जाता है। ठीक है, कैसे आता है दोस्तों बता सकते हैं। अब इसका पाँचवें का आपको दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दिया गया है आपका, ये लिखा है आपका 2x² और प्लस e⁻x। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आपको क्या करना है, बहुत आसानी से कर लेना है क्वेश्चन, और आपके जितने भी नंबर बने इस पार्ट से आपको सबको क्या करना है, कवर करना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम मैथ को एकदम आसान शब्दों में समझाएंगे, जितना हो सकेगा आप उसको हम सरल करके बताएंगे, ताकि जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे यही टारगेट है कि जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं वो यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका हो जाएगा, इसको अलग कर दो तो ये हो जाएगा 2x² dx और प्लस e⁻x dx। सबसे पहले दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जो कांस्टेंट रहता है उसका समाकलन नहीं होता। पहले कांस्टेंट में जो उसको बाहर कर लो तो 2 बाहर हो जाएगा, तो आपका बचेगा x²। तो x⁻n का फार्मूला बन रहा है तो आप बता सकते हो 2+1/2+1, और e⁻x का e⁻x होता है प्लस अपने इसका जोड़ देंगे c। अब 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा
दो एक तीन और एक्स की पावर तीन और प्लस ई की पावर एक्स और प्लस सी, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा तीसरा या लास्ट। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और दिया है, ये दिया है डी एक्स अपान एक्स की पावर -5। अब दोस्तों कुछ बच्चे बोलेंगे सो सर इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये क्या लगा है आपका माइनस, तो आप इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये माइनस है, किसी भी संख्या को ऊपर ले आओ क्या होता है प्लस। अब ये हो गया एक्स की पावर 5, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है कि एक्स पावर एन का रूप में बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 5+1 अपान 5+1 और प्लस सी, तो आपका हो जाएगा एक्स की पावर 6/6 और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, और एक लास्ट दिया है आपका, आपका ये दिया है डी एक्स अपान सेक एक्स। ठीक है, अब दोस्तों अब बताओ सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग दोस्तों सेक एक्स का फार्मूला पढ़े नहीं हो, तो सेक एक्स को हम बना सकते हैं। सेक एक्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, आप लोग देखो सेक एक्स को आप लोग ऐसा कर सकते हो, इसको ऊपर कर सकते हो, ये हो जाएगा सेक का क्या होता है कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, इस रूप में बना सकते हैं। अब बताओ कास का आप लोग समाकलन पढ़े ही हो, कास का क्या होता है साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सॉल्व करके छोटा कर लो, जितना छोटा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां वाला। छठवां क्वेश्चन क्या बोला इसका दोस्तों, छठवां दिया है आपका, इसका छठवें का पहला क्वेश्चन आपका दिया है x³ और प्लस 5x² और -4 और बटे x² और dx। दोस्तों देखने में ये बहुत बड़ी सवाल लग रही होगी कि आप कैसे समाकलन करेंगे इसका, लगता है 2-3 पेज में जाएगा। तो दोस्तों क्या करना है आपको, बिल्कुल बस क्या करना है, ये जिसके बटे यानी ये देखो सबके बटे लगाए ना, यानी सबके अपान में x² है, तो सबको अलग अलग तोड़ देना है, अलग अलग डिवाइड में। जैसे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो x³ है और बटे इसके बटे कर सकते हैं, और 5x² है बटे इसके कर सकते हैं, और -4 है बटे इसके कर सकते हैं। ठीक है, और करने के बाद बाहर क्या लगा देंगे dx। अब दोस्तों इसका हर समान है तो ऊपर घातें जुड़ जाती हैं, तो ऊपर वाला लिख सकते हो, तो चाहे इसको इससे लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ऊपर 3 है नीचे 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल, या तो कैंसिल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखो करते क्या है, ये बचा 3, ऊपर क्या बचेगा 1 dx, बीच में क्या लगाया प्लस लगा देंगे, ऊपर क्या बचा 5 और 3x तो कैंसिल हो गया है, इसके साथ लगा दो dx और -4, और ये x² बचा है, तो x² का कोई नीचे फार्मूला नहीं पड़े हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो x की पावर -2 और dx। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये इसके पावर 1 कर सकते हैं, और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका समाकलन बताया था x होता है, तो दोस्तों बताओ इसमें क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपान 1+1। अब इसका क्या हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ x जुड़ जाएगा, फिर -4 है इसका कर देंगे, तो x की पावर -2+1 और -2+1, और साथ में क्या जुड़ जाएगा आपका c। अब बताओ दोस्तों x की पावर 2/2 और प्लस 5x, 2 में से 1 गया -1 माइनस प्लस, और 4x की पावर -1 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवें का दूसरा वाला। छठवें का दूसरा क्या बोल रहा है, छठवें का दूसरा दिया है दोस्तों dt अपान टी। हाँ, अब दोस्तों हम तो आप लोग को पहले फार्मूला बता दिए थे, आप लोग यहाँ लिख लेना नोट में। फार्मूला क्या होता है कि 1/x dx का फार्मूला होता है log x और प्लस सी। उसी प्रकार ये टी के रूप में बढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका log टी और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब छठवें का तीसरा देख लेते हैं। छठवें का तीसरा क्या बोला है दोस्तों, तो छठवें का तीसरा बोला है x³ और प्लस 3x और +4 और सबके बटे दिया है रूट में x और dx। तो दोस्तों इस सवाल को देख लो, तो नीचे रूट में x लिखा है, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि रूट x को तोड़ेंगे कैसे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल देखो दोस्तों वही वाला प्रोसेस जो पीछे हमने लगाया था कि इसको बटे सब किसके बटे कर दो, इसके बटे कर दो और इसके, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x³ अपान रूट x और 3x अपान रूट x और +4 अपान रूट x, और सबके बाहर क्या लगेगा आपका dx। ठीक है, तो आपका जो बन जाएगा ये आपका बन गया दोस्तों, ये आपका हो गया x³ और बटे रूट x लगा था, और आपका लगा था 3x और बटे रूट x और +4 बटे रूट x, और बाहर क्या लगा था
dx। तो घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, क्या करना है, अलग कर देखो एक्स क्यूब, और ये रूट एक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। फिर ये लिखा है 3x, फिर इसको तोड़ दो, एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट हटाते हैं तो जानते हो उसके पावर 1/2 आता है। और ये 4 है, इसको 1/2 dx। दोस्तों dx सबके साथ कर देना, ये dx भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है आपको, ये ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -1/2, हाँ, और dx, फिर इसका करेंगे 3x की पावर a कर सकते हैं, एक्स की पावर -1/2, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस है दोस्तों, ठीक है, और dx साथ में रहेगा, और प्लस 4 एक्स की पावर -1/2 ऊपर जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dx। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको पता है कि आधार समान है तो घातें जुड़ और घट सकती हैं, तो आधार समान है तो 3 में से 1/2 घटा देंगे, तो 2 3 6 में से 1 जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5/2 dx। और इसका 2 × 2, तो आपका आ जाएगा 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, 2 × 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 1/2 dx। यहाँ से क्या बाहर होगा 4, क्या बचेगा आपका एक्स की पावर -1/2 और dx। अब आप लोग इसका समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं, वही फार्मूला एक्स की पावर n वाला। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5/2 + 1 और 5/2 + 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और 4 गुणे एक्स की पावर 1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस क्या होता है c। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, जोड़ दो, 2 × 2 5 2 7, तो हो जाएगा 7/2 और 7/2, ये हो जाएगा 3 एक्स की पावर 3/2 और 3/2, और लास्ट वाला हो जाएगा 4 एक्स की पावर 2 × 2 1/2 और 1/2 प्लस c। अब क्या करना है, देखो ये 3 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एक्स की पावर हो जाएगा 7/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/7, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2 और ऊपर 4 दूनी 8 एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जितने पार्टों में टूट सके उतने पार्टों में टूट के हमें क्या करना है, समाकलन करना है, और घबराना बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। अब हमारा 6वां क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है, 6वें में एक और लास्ट बचा दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, डी वाला, क्योंकि हमें इस श्रृंखला में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हमारे सबको हम लोग कवर कर चुके, यानी पढ़ाया हुआ जितना भी क्वेश्चन है उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछा ना जाए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप लोग सोचो, जितना सोच सको उतना सोचो, एक्स है, एक्स की पावर a कर सकते हैं, और ये एक्स की पावर 1/2, बताओ आधार समान है तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगी, क्या होंगी घाते, dx 2 × 2 1 एक्स की पावर 3/2। अब उसको ऊपर लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा एक्स की पावर -3/2 और dx, वही फार्मूला एक्स की पावर n वाला, क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा -3/2 + 1 और -3/2 + 1। अब यही बताओ, 2 × 2 में से 3 गया, एक्स की पावर -1/2 और -1/2 और प्लस सी, इतना भी छोड़ सकते हो, या 2 ऊपर ले दो, 2 ऊपर ले लो, 2 एक्स की पावर -1/2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्या बोला है, 7वां दिया है आपका रूट में एक्स और -1/रूट में एक्स इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करना है दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हो, पहले क्या होता है ए स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा सबसे पहले एक्स माइनस उसको तोड़ोगे 1/x, और होता है -2, ए का काम √x, इसका काम 1/√x, बाहर आपका हो जाएगा यहाँ पर dx, यहाँ पर dx, ये √x से √x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब दोस्तों क्या करना है, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, x dx और प्लस 1/x dx और -2 फिर dx, क्योंकि कांस्टेंट है 2 बाहर कर लेंगे, x का को पता है, x की पावर 1+1/1 + 1 और इसका हो जाएगा log x, और कोई भी कांस्टेंट होता है उसके साथ आता है x और प्लस क्या हो जाएगा c, इसको एक पार्ट और डिवाइड कर सकते हो, एक्स पावर 2/2 और प्लस log x और -2x और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी वाला, 7वें का बी,
ठीक है, क्या बोला है, ये दिया है आपका 7वें का बी डी जेड अपान जेड कोष्टक में जेड स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग बताओ, हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, ये क्या नाम था, डी एक्स अपान एक्स और ई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका फार्मूला जो होता है आपका सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। सेम इसी रूप का है कि नहीं है, देखो सेम सेम इसी रूप का है। तो आपको क्या करना है, जहाँ जेड है वहाँ क्या दिया है, क्या है एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहीं जेड रख देते हैं, तो आपका सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा इसका, डी जेड जेड अपान जेड स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला सीधे से बन जाएगा सेक इनवर्स जेड प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है, डी वाई डी वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोस्तों सबसे पहले जानो कि हाँ हम जानते हैं कि वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम इसी रूप का है, तो जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा वाई, तो आप लिखोगे डी वाई इक्वल टू वन अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन दिया है दोस्तों इसका ई के पावर एक्स डी एक्स। तो दोस्तों आप इसका देख के क्वेश्चन आंसर बता सकते हो कि अब क्या करना है, ई के पावर एक्स है, बताओ ई के पावर एक्स का तो आपको समाकलन बताएगा ई के पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां दिया है दोस्तों एक्स क्यू और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन और डी एक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बता दें, अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन, जितने भी बच्चे हैं इस जो वीडियो को देख रहे हैं, वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हम जितने भी हमारे दोस्त हैं सबको हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर दिला सकें। क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं या मैथ उनकी कमज़ोर है उनको हमें तेज बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना है। तो आइए देख लो दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या करना है। आप दोस्तों देखो ऊपर से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ दोनों जगह यक्स है तो यक्स कॉमन कर लो, यक्स स्क्वायर, इसको यक्स माइनस वन कर सकते हो, इसके अपान यक्स माइनस वन कर सकते हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर कितना कॉमन हो रहा था एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तीन था उसमें से एक बचेगा, दो था उसमें से कुछ नहीं बचेगा, और लास्ट वाला जब तोड़ेंगे इधर वाला पार्ट तो यक्स माइनस वन अपान यक्स माइनस वन और क्या हो जाएगा डी एक्स। दोस्तों यक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस वन डी एक्स। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हो एक्स स्क्वायर में यानी ऊपर एक जुड़ जाएगा तो दो प्लस वन अपान दो प्लस वन और प्लस कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन एक्स और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको आगे कर सकते हो, दो एक कितना हो जाएगा तीन और दो एक कितना तीन, इसको एक लाइन ऊपर बढ़ा सकते हो एक्स की पावर तीन और बटे तीन और प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 8वें का दूसरा क्वेश्चन, वन माइनस एक्स और रूट में एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों बताओ इसमें क्या करना है, वही पीछे वाला प्रोसेस, गुणा कर देते हैं, काड़ी में एक्स करने में एक्स, इसमें कर देंगे तो एक्स इंटू काड़ी में एक्स और बाहर क्या होगा डी एक्स। अब एक्स का आप लोग को मान पता होगा कि एक्स की पावर एक बटे दो डी एक्स और माइनस एक्स पावर एक एक्स की पावर एक बटे दो और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको एक्स की पावर एक बटे दो डी एक्स माइनस इसमें जोड़ दो, आधार समान है तो दो एक कितना हो जाएगा तीन, तीन बटे दो डी एक्स। अब आप लोग हल कर सकते हो, कितना हो जाएगा एक्स की पावर एक बटे दो प्लस वन और एक बटे दो प्लस वन और माइनस एक्स की पावर तीन बटे दो प्लस वन और तीन बटे दो प्लस वन और प्लस सी, दो एक नम दो, एक कितना हो जाएगा तीन, तो एक्स की पावर तीन बटे दो और यहाँ से तीन ऊपर दो ऊपर जाएगा तो दो बटे तीन माइनस दो एक नम दो, तीन दो पाँच और दो एक नम दो, दो ऊपर जाएगा तो तीन दो पाँच और एक्स की पावर पाँच बटे दो और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट और इम्पॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कि ये क्या दिया गया आपका। ये आपका दोस्तों दिया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि रूट एक्स, हाँ, और थ्री एक्स स्क्वायर
और प्लस 2x और प्लस 3 और बाहर क्या है dx। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले x का मान आप लोग कर x की पावर 1/2 होता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे 3x² में, आपको हो जाएगा dx, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2x इंटू एक्स की पावर 1/2, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 1/2 और dx। ठीक है, जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, बाद में अवकलन कर लेते हैं। यहाँ से 3 बाहर है, 3 बाहर कर लो, ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 1/2 में 2 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 1 5, एक्स की पावर 5/2 और dx। ठीक है, और यहाँ से घातें जुड़ जाएंगी, 2 एक नम 2, 2 बाहर, एक्स की पावर 3/2, और यहाँ से 3 बाहर तो एक्स की पावर 1/2 dx, यहाँ dx भी कर देना। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, 3, अब इसका समाकलन करेंगे, एक्स की पावर 5/2 का 5/2 में 1 जोड़ दो, कितना होएगा 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1। अब प्लस इसका कर देना, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, और हो जाएगा 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब इसको आप लोग आगे हल कर सकते हो, 3 2 एक 2 5 2 7, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6/7 एक्स की पावर 7/2। ठीक है, अब यहाँ से 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3, 2 दूनी 2 एक 2 2 और 3 कितना होगा 5, यानी 4/5 एक्स की पावर 2 एक 2 3 2 5, यानी हो जाएगा 5/2, और ये 2 एक 2 1 3 2 3 2 3 6 एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके हमारी ये प्रश्नावली जो होती है समाप्त होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर